क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। इसका इक्वेशन जो होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स जीरो। तो यहाँ पे हम लोग रूट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। रूट जो होते हैं, रूट से निकालने के दो तरीका होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अगर कोई द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके दो रूट होंगे। कितने रूट होंगे, दो रूट होंगे। कितने रूट हुआ करेंगे यहाँ पे, दो रूट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला से निकाल सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से निकाल सकते हैं, फैक्टर करके निकाल सकते हैं। कैसे, फैक्टर करके निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 है इक्वल टू 0 है। तो इसका हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हम यहाँ पे x का वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 दे देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे हम लोग 1x से ले लेते हैं, यहाँ पे 6 से ले लेते हैं। तो इस तरीके से x को 6 को जोड़ेंगे तो 6 को और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मतलब 6 आ जाएगा। तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 3, तो 3 में 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, ये भी क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, और यहाँ से माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल्स 0। तो x माइनस 2 इक्वल्स 0 और दूसरा x प्लस 3 इक्वल्स 0, मीन्स x बराबर 2 और x बराबर माइनस 3, दो वैल्यूज। ये फैक्टराइजेशन मेथड है। ये क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है, कि हम दोनों वैल्यूज को निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ देख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल से 0। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर किए 2 और 3 के रेशियो में बांटे, तो 3x माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल से 0 बराबर कितना आ जाता है। फिर इसको हम लोग फैक्टर किए और मेरा आंसर यहाँ पे x बराबर 2 और x बराबर माइनस 3 दो वैल्यूज आ जाता है। तो दो कंडीशन से हम लोग यहाँ पे रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, फार्मूला है, फार्मूला पे डायरेक्ट बैठाएंगे और निकल जाएगा। x बराबर होता है माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या इसी को अल्फा जीरोस जिसको बोलते हैं, अल्फा फर्स्ट रूट और सेकेंड रूट। फर्स्ट रूट और सेकेंड रूट, फर्स्ट रूट क्या है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा इक्वल्स माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट अंडर डी बाई 2a, जिस जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि डी जो है, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्त कर। तो यहाँ पे कंडीशन है डी के अकॉर्डिंग से कि डी अगर 0 से बड़ा होगा, डी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो डी अगर 0 से बड़ा होता है तो वो रियल और अनइक्वल होगा, उसका रूट जो है रियल और इक्वल। और हम सिंपली फार्मूला बैठा सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर डी बाई 2a। अगर डी 0 के बराबर होता है, डी क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो रियल और इक्वल होगा। रूट के साथ रियल और इक्वल मीन्स वास्तविक और बराबर होगा। यहाँ पे वास्तविक और असमान होगा। तो इस कंडीशन में अगर डी 0 के बराबर होता है तो रियल और इक्वल मतलब वास्तविक और समान बराबर होगा। माइनस इसमें फार्मूला रूट जो आ जाएगा माइनस बी बाय 2a, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे हम लोग बैठा सकते हैं। उसी के साथ d अगर 0 से छोटा होता है तो कोई भी रूट नहीं होगा, नो रियल रूट, यानी कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट फार्मूला था। ठीक, उसके बाद हम लोग घुसते हैं एपी में।
एपी में क्या, एपी बोलते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि एक हम लोग सीरीज लेते हैं। सीरीज क्या ले लिए हैं कि पी एक्स इक्वल से A1 A2 A3 कहाँ तक गए, ए एन तक गए। तो हम ए एन को सिंपली लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इक्वल से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। यहाँ पे ए को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। यहाँ पे हम A1 ले सकते हैं। एन को क्या बोलेंगे, ए के जगह पे A1 ले सकते हैं। ठीक है, तो एन को क्या बोले, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। और डी को कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, कॉमन डिफरेंस, साधारण। इसको हम लोग साधारण समांतर बोलते हैं, सार्व अंतर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार्व अंतर बोल देते हैं। ये हो गया। अब वहीं पे पी एक्स अगर इस फॉर्म में हो, सीरीज में हो और वो सम हो, तो उसका सम निकालना है। शून्यों को ए यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या निकालें, सीरीज में निकालें। यहाँ पे उसका सम ऑफ नंबर्स निकालते हैं, यहाँ नंबर्स और यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स निकालते हैं। तो एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये एक फार्मूला है। दूसरा क्या, एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल को हम लोग ए एन कहते हैं। ये जो ए प्लस एल दिए हैं तो ए एल को ए एन कहते हैं, मीन्स लास्ट टर्म्स। ए एल बोलिए लास्ट टर्म्स, या फिर उसको एन बोलिए एनवा पद, मीन्स एन nth टर्म्स। यहाँ पे nth टर्म्स निकालने फार्मूला हो गया, यहाँ सम ऑफ nth टर्म निकालने फार्मूला है। ये क्या है, सम ऑफ nth टर्म्स। nth टर्म्स यहाँ है क्या है, nth टर्म्स। क्या है, nth टर्म्स मतलब nवां पद, यहाँ पे nवां पदों का योग बोलते हैं, nवां पदों का योग बोलते हैं। तो इस तरीके से तीन अगर एलिमेंट हो, पार्टिकुलर कितना, तीन एलिमेंट हो, तो यहाँ कहते हैं ए बी और सी है। मिडिल टर्म से जो है निकालने का लिए यहाँ पे बी इक्वल से ए प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू। ए मीन अर्थमेटिक मीन ए और बी के बीच में निकालना हो, अर्थमेटिक मीन ए और बी के बीच में निकालना हो तो वन बाई टू इंटू ए प्लस बी, वन बाई टू इंटू ए प्लस बी, वन बाई टू इंटू ए प्लस बी। तीन टर्म्स है, तो तीन नंबर को एपी के फॉर्म में कैसे लिखें, तीन नंबर को एपी के फॉर्म में कैसे लिखें, तो हम लोग लिखते हैं ए इधर स्टार्ट करेंगे, ए प्लस डी, और एक पीछे जाएंगे ए माइनस डी। चार टर्म्स को कैसे लिखेंगे, तो ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी। फाइव टर्म्स को कैसे लिखेंगे, तो ए से स्टार्ट करेंगे, ए प्लस डी, पीछे आएंगे ए माइनस डी, आगे जाएंगे ए प्लस टू डी, पीछे आएंगे फिर ए माइनस टू डी। तो इस तरीके से पांच टर्म्स, पांच नंबर को एपी के फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है। तो ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो सिंपल फार्मूला है यहाँ पे। ठीक है, इसी पे सारे मैथ बनेगा, और फार्मूला का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है किसी मैथ को समझने के लिए, इसीलिए फार्मूला का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे शॉर्ट में देकर रखते हैं। दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तीसरा चैप्टर मेरा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में जानना पड़ता है कि मान के चलिए कि एक एक्स है, एक वाई है। तो एक्स यहाँ पे एब्सिसा, एक्स अक्ष कहते हैं, जिसको हम लोग बहु कहते हैं, भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। तो एक्स को एब्सिसा और वाई को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट होते हैं। तब दोनों मिल करके एक कोऑर्डिनेट बनता है, जो एक पॉइंट को बताता है। ये जो कोऑर्डिनेट है क्या बताता है, किसी पॉइंट को बताता है। कहीं भी किसी भी प्लेन में जो एक पॉइंट लोकेट है, किसी भी प्लेन में एक पॉइंट जो लोकेट है, वही पॉइंट को ये एक्स वाई बता रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले अपना लेते हैं कि दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, ए और बी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है उसके लिए फार्मूला। दो पॉइंट किसी प्लेन में रखा हुआ है, किसी एक पोजीशन, दो पोजीशन पे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है कि ए बी इक्वल्स स्क्वायर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूसरा ओ ए, अगर ओरिजिन हो, अगर मूल बिंदु हो, तो उसके लिए दूरी का फार्मूला सिंपल हो जाता है। इसको हम लोग दूरी सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र भी बोलते हैं, हिंदी में
इसको दूरी सूत्र बोलते हैं। तो ओरिजिन पे हो तो इसके लिए ओ ए बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला जिसको विभाजन सूत्र बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र, अगर दो पॉइंट है उसको एम और एन रेशियो में बांटा गया हो और पी पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई हो, तो इस तरीके से हमको एक्स वाई निकालने के लिए फार्मूला है कि एक्स बराबर, देखिए एम एक्स टू इसका इधर से प्लस इसका ये वाला x1 बाय m प्लस n। दूसरा क्या है, फिर इसका एम वाई टू प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये प्लस वाला है, ठीक है, ये इंटरनली सेक्शन कर रहा है। अगर यहीं पे एक्सटर्नली सेक्शन करता है, सेक्शन भी दो तरीके का होता है, एक इंटरनली करता है, एक इंटरनली सेक्शन करता है, और दूसरा क्या करता है, एक्सटर्नली करता है। एक्सटर्नली करता तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली यहाँ पे माइनस आ जाता है, एक्सटर्नली में क्या आ जाता, माइनस आ जाता है, ठीक है। एक मिडिल पॉइंट होता है, दो पॉइंट के बीच में एक मिडिल पॉइंट है, ए बी मेरे पास एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, इसके बीच में पी पॉइंट निकालना है, ठीक बीच में, तो हम सिंपली कहेंगे x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिडिल टर्म से निकालने का सिंपल फार्मूला है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ ही जाता है इस पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल मान के चलिए एक ट्रायंगल है जिसमें तीन कोऑर्डिनेट, थ्री वर्टिक्स है, तो मीन्स तीन पॉइंट है। तो ये फर्स्ट पॉइंट को हम लोग x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इसका फार्मूला सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग हाफ ऑफ मोड का साइन इसलिए लेते हैं कि अगर एरिया का वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव इंडिकेट कर सकते हैं। मोड का मतलब यही होता है, मोड एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर में प्लस हो या फिर माइनस हो तो वहां से क्या निकलेगा, माइनस टर्म्स ही निकलेगा, क्या ये सॉरी प्लस वाला ही निकलेगा। चाहे मान के चले -2 है मोड में, ये +2 ही निकलेगा, ठीक है, या +2 है मोड में तो भी क्या निकलेगा, +2 निकलेगा। मीन्स मोड यहाँ पे एक डिस्टेंस को दिखाता है, और एरिया कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे मोड में ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखिए सिंपल याद करने का तरीका, x1 लिए तो x1 वाले को छोड़ देंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, y2 माइनस y1, फिर प्लस x2 लेंगे तो x2 वाले को पूरा छोड़ देंगे तो y3 माइनस y1, फिर हम लोग लेंगे x3 तो x3 वाले को छोड़ देंगे तो y1 माइनस y2। इस तरीके से हमको एरिया निकालने का क्या मिल जाता है, फार्मूला मिल जाता है। क्या मिल जाता है, फार्मूला मिल जाता है एरिया निकालने का, सिंपली एरिया निकालने के लिए। उसके बाद इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, तो इक्वी डिस्टेंस निकालने के लिए समदूरस्थ बोलते हैं जिसको, मतलब P से A की दूरी जितना है उतना ही P से B की दूरी है, A की डिस्टेंस जितना है P से उतना ही B का भी डिस्टेंस है P से। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका हम लोग डिस्टेंस फार्मूला PA और PB, डिस्टेंस फार्मूला ये वाला फर्स्ट टाइम हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं इसको अपना सकते हैं। और इसको हम लोग तरीका लिखने का तो हम लोग लिख सकते हैं कि PA इक्वल से PB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसको हम लोग स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि PA लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट अंडर देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्क्वायर लगा लिए तो स्क्वायर रूट का झमेला यहाँ से हट गया। तो इस तरीके से हम लोग इस 3 चैप्टर का कंक्लूजन देखे जो कि फार्मूला बेसिस है, टोटल फार्मूला है, और फार्मूला पे ही मैथ सारे के सारे इस चैप्टर में बनता है, और हमको याद रहेगा फार्मूला तो हम आसानी से इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।